आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। वर्ष 2026 के प्रवेश के साथ ही आईएएस 2026 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी आप सभी का बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। ज़्यादा समय नहीं बचा है और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आते ही आप सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वैसे भी तो नोटिफिकेशन भी आ रहा है, बहुत ही शुभ दिन आ रहा है। मकर संक्रांति के दिन आप सभी का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ रहा है 14 जनवरी को। और मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप सभी युद्ध स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जो यूपीएससी के एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसमें मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ। अभी मैंने आप सभी को वर्कशॉप सेशन लिया था, तो वर्कशॉप सेशन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताई थी कि आप पीवाईक्यू को इग्नोर मत करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको डायरेक्शन देंगे, उसी के माध्यम से एग्ज़ाम का वास्तविक स्तर आपको पता चलेगा। आप यदि तैयारी कर रहे हैं, केवल तैयारी करने से सिलेक्शन नहीं होगा, एग्ज़ाम के लेवल को समझ कर तैयारी करने से आपका सिलेक्शन होगा। तो आधार बनाइएगा, बेस बनाइएगा अपनी तैयारी का पीवाईक्यू को, और पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जो आयोग का ऑफिशियल सिलेबस है उसे करना है कंप्लीट, है ना। तो अभी 2026 में देखिए एग्ज़ाम, अब ज़्यादा दिन हमारे बचे नहीं हैं। 14 जनवरी 2026 को आपका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाएगा। 3 फरवरी, मतलब बहुत कम समय है। 3 फरवरी को आप सभी का फॉर्म जो है, ये अंतिम डेट है, लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। इसके बाद 24 मई 2026 को आप सभी का एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का। तो पूरी तरीके से तैयार रहना है ना। अभी भी पर्याप्त समय है। इस समय में यदि आपने इसका पूर्ण सदुपयोग कर लिया तो अभी भी पर्याप्त समय है, घबराना नहीं है। क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आता है, एक चीज़ और होती है, जो बच्चे अभी पहली बार एग्ज़ाम देंगे, कई बार वो जल्दबाजी होती है। ऐसा लगता है कि टाइम बहुत कम बचा है, बहुत कम बचा, और इस चक्कर में ही हम बहुत सारा टाइम अपना ख़राब कर देते हैं। तो पहली बात तो ये मान के चलिए कि अभी भी बहुत पर्याप्त समय है, यदि इसका पूर्ण सदुपयोग कर पाए आप तब, है ना। एक जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है ना, सी सेट, मेरा आप सभी से आग्रह है, यदि सी सेट को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है आप, तो सी सेट पे काम करना ज़रूर चालू कर दीजिए। आपके मैथ, रीजनिंग और हिंदी कंप्रीहेंसन आपका इतना होना चाहिए कि वहाँ पे जाकर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मुझे मिले हैं इस पूरे अवधि में, तो जीएस अच्छा गया लेकिन सी सेट में नंबर नहीं रहे उनके, है ना। तो थोड़ा सा सी सेट पे काम आपको करना है। करंट से जोड़ करके जनरल स्टडी को कुछ भी पढ़िए, जीएस का कोई भी टॉपिक पढ़िए, वो करंट अफेयर्स बेस्ड पढ़िए। करंट में जो भी चर्चा में है उसको जीएस के साथ जोड़िए, है ना। यूपी और मैप बेस्ड, मैपिंग पे बहुत काम करना है आपको। मैपिंग के साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें याद भी जल्दी होती हैं, और दूसरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो जाते हैं आप, है ना। तो करंट, और करंट ही ड्राइव करेगा आपके जीएस को। साथ में आपका जो है सी सेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि जीएस की ही मेहनत करते रहते हैं, सी सेट में हो नहीं पाता। आपका अप्रोच सही करना है अपना। और दूसरा, अभी भी मेंस आंसर राइटिंग, मेंस के जो सब्जेक्ट आपके अधूरे रह गए हों उनको भी टाइम दीजिए, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी टाइम दीजिए। साथ में पीवाईक्यू बेस स्टडी, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप इग्नोर नहीं करेंगे। पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाइएगा। 2015 से लेकर के 2025 तक के पीवाईक्यू को ज़रूर देखिए। इससे सिलेबस भी आपका तैयार होता है, साथ में आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपको एक डिफ़िकल्टी लेवल पता चलता है, और जो आयोग का लेटेस्ट पैटर्न है उसमें भी आपकी कमांड बनती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आप लोगों ने लगाना चालू कर दिया होगा, है ना। तो टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज़रूर लगाइएगा, वो भी मेरा आप सभी से आग्रह है। अब देखिए, आप सभी के संस्थान के द्वारा प्रशासक बैच, जितने बच्चे हमारे साथ प्रशासक बैच में जुड़े हैं, आप सभी लोग भी बढ़िया से पढ़िए। सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कराया गया है। और आईएएस एग्ज़ाम को लेकर के जो बच्चे अभी भी अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो प्रशासक बैच में जुड़ें। मैं भी पीवाईक्यू को लेकर के भी आपके सेशन चलाऊंगा, ताकि मैं चाह रहा हूं कि आपके अंदर एक अप्रोच डेवलप कर पाऊं कि एग्जामिनेशन हॉल पे कैसे आपको एग्ज़ाम करना है। और कुछ करंट अफेयर्स के सेशन आपको लूँगा। मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि कैसे आपको प्रीलिम्स को वहाँ पर डील करना है एग्जामिनेशन हॉल पे, है ना। वो एक डायरेक्शन लेकर हम चलेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको आती है, मैं गूगल मीट के माध्यम से भी आपको जुड़ता हूँ। गूगल मीट से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, प्रयागराज सेंटर में भी आके मिल सकते हैं। 16 तारीख, 16 जनवरी आपका एक वर्कशॉप सेशन है प्रयागराज सेंटर पे। मैं चाहता हूँ आप लोग आ जाइए। ये नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर है, इनमें कॉल कर लीजिए। संस्थान के ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इनमें कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी, पूरी मदद मिलेगी।
और आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आप सभी का प्रशासक बैच है। बहुत न्यूनतम शुल्क में पूरी कंप्लीट तैयारी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की आप सभी की होगी। तो चलिए एक नया शुभारंभ, नया आगाज़ करिए 2026 में। 2026 के प्रीलिम्स को बहुत बेहतर तरीके से दीजिए, कोई भी विषय वस्तु आपकी छूटनी नहीं चाहिए। देखो, रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर होगा, तो आपको अपनी खुद की रिवीजन हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। डेली बेसिस पे रिवीजन करिए, रिवीजन को बात के लिए मत छोड़िए। जो आपने की नोट्स बनाए हों, मास्टर नोट्स बनाए हों, आप उन नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन भी कंटिन्यूअस करिए, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन बहुत ज़्यादा समय मत दीजिए कि पूरा का पूरा दिन न्यूज़पेपर पे चला जा रहा है ना। या कोई मैगजीन, आपने मंथली मैगजीन ले रहे होंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा विज़न आईएएस की जो मंथली मैगजीन है वो अच्छी है। अभी PT 365 भी आ जाएगा, उसको भी आप लोग कंटिन्यू कर देंगे। ओवरऑल मैं भी करंट अफेयर्स में जितना आपको काम कराऊं बहुत सिलेक्टेड रहेगा, और वहाँ से क्वेश्चन आपके फंसेंगे, 100% फंसेंगे, ठीक है। तो आप मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स के सेशन लिए जाएँ सारे सेशन कीजिएगा। मैपिंग की जो क्लासेस हैं मैंने सारी बैच में करवा रखी हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो आप लोग मैपिंग वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। बाकी मेरे मास्टर वीडियो हैं, इंटायर वीडियो सेशन है, जहाँ से कम समय में आप कंप्लीट रिवीजन कर पाएंगे। और जो बैच के अंदर बच्चे जुड़े हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, और आंसर राइटिंग वगैरह भी हम लोग बैच के अंदर ही सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो चलिए 2026 को सफल बनाते हैं, बढ़िया से मेहनत करते हैं, और एग्ज़ाम को लेकर अब कोई भी जानकारी होगी, कोई भी नोटिफिकेशन होगा, मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ता जाऊँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, मुझे आप जो है गूगल मीट में जुड़ करके या फिर इन संस्थान के नंबरों पर आप कोई भी क्वेरी आपकी हो आप ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखिएगा, है ना। खासकर जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो डॉक्यूमेंट EWS कैटेगरी का हो या फिर OBC नॉन क्रीमी लेयर का हो, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वहाँ पर। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको ऑलरेडी बना होगा, नहीं बना तो आप आयोग की वेबसाइट का में जाकर कर लीजिए। वेबसाइट बहुत अच्छी है जो टाइम आयोग ने दिया है, इस टाइम पे फॉर्म आपका भर जाएगा, और टाइम ज़्यादा नहीं है ना। फिर देखिए मेंस का भी, यदि आप अभी से अप्रोच, शुरुआत से ही मेंस का अप्रोच हमें लेके चलना चाहिए। तो यदि हम मेंस को लेकर के भी चलते हैं ना, तो देखिए मेंस एग्ज़ाम हमारा 21 अगस्त से चालू होगा, है ना। तो ओवरऑल अभी भी सफिशेंट टाइम है ना। मेंस के लिए भी है, प्रीलिम्स के लिए भी। बस अब समय ख़राब मत करिएगा, क्योंकि फिर इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 14 तारीख को आ जाएगा। मैं विस्तृत पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा, आप सभी से बातचीत होगी हमारी। जो भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।